हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। हमें पता है कि जो वुलन क्लोथ्स होता है वो एनिमल के फाइबर से बनाया जाता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। इतना भी हमें पता है कि जो वुलन क्लॉथ होता है वो हम विंटर में पहनते हैं जबकि सर्दी होती है, और जब वुलन क्लॉथ हमें वार्म रखती है। वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मियों के समय में हम क्या पहनते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि हमें लाइट हल्के होते हैं। दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और ये कॉटन के कपड़े हमें गर्मियों समर सीजन में कूलनेस और ठंडी का फीलिंग देते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। हमें ऐसा लगता होगा जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों हम अलग अलग पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर वेदर के हिसाब से हम कपड़े क्यों पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। हमें ठंड सर्दी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर बाहर सन है तो अगर हम बाहर जाते हैं तब हमें वार्मथ महसूस होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ घर में भी गर्मी लगती है और बाहर तो ज़्यादा लगती है समर के समय में। हाउ डू यू वी नो दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। और ये कैसे पता चलेगा कोई कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हॉट एंड कोल्ड, तो हमारा टॉपिक है 3.1 हॉट एंड कोल्ड। इन एवरी डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट के कम अक्रॉस आते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ उनमें से क्या होता है, हॉट होता है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और कुछ उसमें से कोल्ड हो सकता है। तो टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू कॉमनली फाइंड एंड मार्क देम, जैसे कि उनको हॉट लिखना है या फिर कोल्ड लिखना है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जो हैं उनको आपको टच नहीं करना है, इसीलिए इसके लिए आपको केयरफुल रहना है वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आइसक्रीम हॉट लगेगा या कोल्ड लगेगा, तो आप किस कैटेगरी में रखेंगे उसको, कोल्ड की कैटेगरी में। स्पून इन टी कप, टी कप के अंदर जो स्पून होगा तो वो कैसा होगा, हॉट हो सकता है। अगर चाय गर्म है तो वो हॉट होगा। फ्रूट जूस कैसा होगा, कोल्ड। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, हैंडल कैसा होगा फ्राइंग पैन का, थोड़ा तो गर्म होगा ही। अगर उसमें वुडन भी पीस लगा हुआ है हैंडल के ऊपर तभी वो भी हॉट में ही आएगा। तो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम ऑफ देम आर हॉट। सम जो कुछ जो है ऑब्जेक्ट ठंडे और कुछ जो है गर्म है। यू ऑल्सो नो दैट द ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम ऑफ द कोल्डर देन द अदर। कुछ जो है हॉटर देन द अदर्स, कुछ जो है गर्म से भी गर्म है और कुछ ठंडे से भी ज़्यादा ठंड है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कितना हॉटर है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो वी ऑफन डू दिस बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम कैसे पता लगाते हैं, हम उसको छू के पता लगा सकते हैं। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। क्या हमारा जो टच करने का जो सेंस है वो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो रिलायबल है हमारे लिए या नहीं। तो एक्टिविटी 3.1 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 3 तरह का आपको क्या लेना है, टब लेना है, कंटेनर लेना है, उसको ए बी सी मार्क कर देना। फिर उसमें तीनों में क्या करना है, अपने हाथों को डालना है ए में एंड ए एंड हॉट सॉरी पुट कोल्ड वाटर इन ए में ठंडा पानी डालना है और हॉट वाटर इन कंटेनर बी में आपको गर्म पानी डालना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन द कंटेनर सी। और सी में थोड़ा मिला मॉडरेट, मतलब ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ऐसा पानी डालना है। तो नाउ अपना जो लेफ्ट हैंड है वो कंटेनर ए में डालना है और जो राइट हैंड है वो कंटेनर बी में डालना है। आफ्टर इन दोनों कंटेनर में 2 से 3 मिनट तक हाथ रखने के बाद आपको दोनों हाथों को साइमल्टेनियसली सी में, एक साथ ही सी में डाल देना है। तो आप वहाँ पे महसूस क्या फ़ील करेंगे, कैसा लगेगा आपको? तो ये कन्फ्यूज़न का स्टेट आ गया।
तो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज। तो इसमें क्या जो हाथ अगर हमने ठंडे पानी से अगर सी में ए से सी में डालते हैं तो सी ए क्या था, ठंडा था, ठंडा पानी था उसमें, तो सी में डालेंगे तो हमें हॉट लगेगा, ठीक है। और जब हम बी से जो है, बी में क्या था, हॉट वाटर था, और अगर हम उस हॉट से सी में डालेंगे, सी में अपना हाथ डालेंगे तो वो हमें क्या महसूस होगा, थोड़ा कोल्डर महसूस होगा। तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब वो जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अपने सेंसेस पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो समटाइम्स इट में डिसीव्स अस, क्योंकि सेंसेस हमें कभी कभी डिसीव भी कर देते हैं। तो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है। द रिलायबल मेजर्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो हम किस चीज़ पे रिलाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का हॉटनेस या कोल्डनेस को नापने के लिए या मेज़र करने के लिए हम उसके टेम्परेचर पे रिलाई करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज़ अ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर वही उसका हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है हमें, टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का। और टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक मेजरिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हैव यू एवर सीन थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर को देखा है। आप उस चीज़ को रिकॉल करिए, जब आपके फैमिली में किसी को फीवर हुआ हो तो द टेम्परेचर वॉज, उसके बाद हमने किससे टेम्परेचर मेजर किया, क्या उनको कितना फीवर है। तो ये नापने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। जो जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन केयरफुली। उसको क्या करना है कि आपको अच्छे से एग्जामिन करना है, होल्ड करना है थर्मोमीटर को। देखिए यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपके पास डायग्राम भी है, पिक्चर भी दी हुई है, उसे आप ध्यान से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर विद इट। उसके बाद अगर आपको करना क्या है कि थर्मोमीटर को आपको होल्ड करना है और एग्जामिन करना है ध्यान से। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द सेम एज शोन इन द फिगर। जो आपको 3.2 फिगर में दिखाया गया है उसी तरह का दिखता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक पतली सी ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर एक बल्ब, इट हैज़ बल्ब एट वन एंड, एक तरफ से उसमें बल्ब होता है एक एंड पे। एंड आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मर्क्यूरी कैन बी सीन। और मतलब वो बल्ब ऐसा नहीं है कि कोई जलने उसमें से लाइट कोई निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे मर्क्यूरी, फिर वहाँ से एक मर्क्यूरी थ्रेड लाइक दिखती है हमें उसके अंदर, थर्मोमीटर के अंदर। द कंटेन मर्क्यूरी, उस बल्ब में क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, बाहर से अगर हम उसके अंदर देखते हैं थर्मोमीटर के तो हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शाइनिंग थ्रेड की तरह दिखेगा। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, जब आपको अगर हो सकता है कि मर्क्यूरी ना दिखे, मर्क्यूरी की जो पतली सी लाइन है थर्मोमीटर के अंदर वो ना दिखे, तो आपको रोटेट करके थोड़ा थोड़ा उसको रोटेट करके देखना है, वो आपको आसानी से फिर दिख जाएगी। यू विल फाइंड ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। फिर उसके बाद जो स्केल, स्केल का मतलब कि जो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे मार्किंग की गई है, जैसे 36, 37, इस तरह से उस स्केल को आपको ध्यान से देखना है। द स्केल वी यूज़ इन द सेल्सियस स्केल, यहाँ पे जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, और जिसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल सी और डिग्री का साइन के साथ, ठीक है। तो अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम, अब उसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर को रीड कर सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज को रीड कर सकता है थर्मामीटर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2 है रीडिंग अ थर्मामीटर। कैसे हम किसी थर्मामीटर की रीडिंग कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। First, note the temperature difference indicated between the two bigger mark. Also note down the number of division, यानी number of division आपको क्या करना है कि note down the temperature difference indicated between the two bigger marks.
दो बिगर मार्क्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको नोट डाउन करना है। फिर ऑल्सो नोट डाउन द नंबर, कितने डिवीज़न है उसके अंदर, ये नोट डाउन करना है। शो मार्क बिटवीन दीज मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन वन स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड 1/5, यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस इसको रीड किया जा सकता है। मान इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 1 डिग्री एंड देर आर 5, सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री, जो बड़ा मार्क है वो 1 डिग्री को रीड करता है, तो उसके बीच में डिवीज़न की संख्या कितनी है, 5 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न कितना हो गया, एक डिवीज़न जो है उसका 0.2 डिग्री सेल्सियस को मेज़र करेगा। वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, यानी थर्मामीटर को सबसे पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यानी सेवलॉन या फिर डेटॉल से आपको उसको वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसके बाद उसको अच्छे से पकड़ना है और उसको जर्क झटका देना है, जोर से उसको झड़कना है। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी डाउन, यानी जो जर्क हम देंगे उससे मर्क्यूरी का जो लेवल होगा वो नीचे चला आएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी उसको देखना है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, कहाँ पुट करना, अंडर योर टंग, यानी आपके जीभ के नीचे उसको रखना है फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। टेक द थर्मामीटर, उसके बाद उसको बाहर निकालिए, नोट करिए रीडिंग को। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और जो उसमें रीडिंग दिखाई जाएगी वो आपकी बॉडी की टेम्परेचर होगी। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर किससे, अपने यूनिट के साथ ही लिखना है उसको, कि जितनी भी टेम्परेचर होगा उसके बाद लगाना है आपको डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो आपको बताना होगा कि आपको बॉडी टेम्परेचर कितना आया, यानी रीडिंग कितनी आई आपकी क्लिनिकल थर्मोमीटर में। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, जो नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट, और टेम्परेचर स्टेटेड विद इट्स यूनिट, यानी कभी भी हम टेम्परेचर को लिखते हैं तो उसकी यूनिट के साथ ही लिखेंगे, यूनिट के बिना हम वो कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी पिंक बॉक्स में, देखिए, प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर, जब भी आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करें तो यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों ही समय आपको इसको वॉश करना है। बिल्कुल, किससे वॉश करना है, एंटीसेप्टिक का सोल्यूशन से वॉश करना है। इंश्योर करना है कि मर्क्यूरी का लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ द साइट, यानी आपको बिल्कुल सीधे रख के थर्मामीटर को, आपको साइट देख रहे हैं सीधाई में देख के उसका टेम्परेचर को रीड करना है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, थर्मामीटर को अच्छे से हैंडल करना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ज़रा सा भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट में हिट करेगा तो उसी समय वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग, यानी उसको बल्ब की साइड पे आपको होल्ड नहीं करना, उसके बैक साइड में आपको होल्ड करके टेम्परेचर को रीड करना है। आई थिंक आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 3.3, एक्टिविटी 3.3, इंश्योर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने कुछ फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर आप ले सकते हैं और यहाँ पे इस टेबल में फिल कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विद द क्लिनिकल थर्मामीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 3.2, टेबल में उसको लिखना है। अब वहाँ पे आप ये चेक करना है कि उनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। टेम्परेचर जो है हर एक पर्सन का ज़रूरी नहीं है कि वो 37 डिग्री सेल्सियस आए, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि हम ये क्या, नॉर्मल टेम्परेचर, एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़
नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोला गया कि एवरेज लिया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ लोगों का, हेल्दी पर्सन्स का टेम्परेचर को, फिर उसके बाद एवरेज लिया गया। तो द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र कर सके। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है जनरली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए इसका रेंज भी है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। दैट इज़ द रीज़न दिस थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, do not use clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near the flame, it may break. यानी थर्मोमीटर का जो प्रयोग है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करें, इसके अलावा इसका इस्तेमाल और कहीं नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि थर्मोमीटर को सन में हमें सन से दूर रखना चाहिए, सन की हीट से या फिर फ्लेम से दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। फॉर दिस पर्पस देर आर अदर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यानी इस तरह का थर्मोमीटर को फॉर द पर्पस हाउ टू मेजर द टेम्परेचर, दूसरे ऑब्जेक्ट के कोल्डनेस और हॉटनेस को मेज़र करने, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते थे। तो आपको टीचर दिखाएंगे स्कूल में कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारा किस तरह का दिखता है। दिस थर्मोमीटर, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। और जिस तरह से हमने क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज लिखा था उसी तरह से हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का भी रेंज लिखना है कि वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर को वो हमें शो कर सकता है। तो फाइंड आउट हाउ मच द रेंज ऑफ एन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस है। जो रेंज है हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर का वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। Also, as you did in the case of the clinical thermometer and find out how much a small deviation on the thermometer reads। आपने ये देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर में कि कैसे रीडिंग, मतलब एक टेम्परेचर डिफरेंस में कितनी उसमें डिविजन्स हैं, उसी तरह से आपको इसमें भी नोट डाउन करना है कि कितने डिविजन्स हैं एक थर्मोमीटर एक टेम्परेचर डिफरेंस में। तो यू वुड फाइंड दिस नीड टू रीड यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया गया, ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक बॉक्स है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग तरह का थर्मामीटर को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, जो वेदर में जैसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, वो भी आर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, और इसको मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहा जाता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 3.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। किसी भी मग में और टैप में और बीकर में क्या लेना है, टैप वाटर, नल से पानी ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर, शो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। यानी आपको थर्मामीटर को उसमें डालना है, पानी के बीकर में या फिर मग में। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि उसका जो टिप है, उसका जो बल्ब है, वो
वो बॉटम को टच ना करे, लेकिन वो पूरी तरह पानी के अंदर चला जाना चाहिए, इमर्स्ड होना चाहिए, डूब जाना चाहिए। एंड और ये ध्यान रखना है कि उसका जो बॉटम को टच ना कर रहा हो उसका बल्ब, और या फिर साइड्स को, कंटेनर की साइड्स को ना टच कर रहा हो थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली उसको सीधे रखना है। उसके बाद ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ द मर्करी, उसमें मर्करी के मोमेंट को ऑब्जर्व करना है थर्मामीटर में। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी, और जब तक वेट करना है जब तक कि वो ऊपर उठना बंद ना कर दे, मर्करी जो है ऊपर उठना बंद ना कर दे, तब तक आपको उसको ध्यान से देखना है। इन एडिशन टू दिस प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्या आपको प्रिकॉशन लेना है? शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, यानी उसको बिल्कुल सीधे रखना है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी नहीं रखना है, बिल्कुल सीधे रखना है। और ऊपर से ये भी ध्यान रखना है कि उसका जो बल्ब है वो नीचे बॉटम को टच ना कर रहा हो। Surrounded, the bulb should be surrounded from all the side by the substance of which the temperature, और जो बल्ब है वो उसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, उस सबस्टांस का होना, प्रेजेंट होना जरूरी है जिसका हम टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और बल्ब जो है उसके बॉटम, कंटेनर की बॉटम को भी टच ना करें, ये भी ध्यान में रखना है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, एंड मतलब देखिए कि क्या वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर में, कुछ रीज़न हो सकता है उसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से उसका पानी का टेम्परेचर लेना है। मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद द लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसी तरह से आपको सीधे रख के टेम्परेचर को मेज़र करना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और फिर उस वाटर का टेम्परेचर जो भी सब जिन बच्चों ने सब ने लिया उसका कंपैरिजन करना है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक्टिविटी 3.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, कुछ गर्म पानी लेना आपको बीकर में या फिर मग में। उसके बाद थर्मामीटर को उसमें डालना है। उसके बाद वेट करना है कि मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी, जब तक ऊपर उठना बंद ना कर दे मर्क्यूरी थ्रेड को तब तक आपको उसको ऑब्जर्व करना। उसके बाद जब वो रुक जाए तो उसका टेम्परेचर नोट करिए। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर, पानी से थर्मामीटर को बाहर निकालिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, फिर उसके बाद ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of the mercury begins to fall? जैसे ही आप थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालेंगे तब उसका जो मर्क्यूरी थ्रेड है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स, इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है हमको कब लेना चाहिए टेम्परेचर, जब हमने उसको जब वो बीकर के अंदर था तभी हमें उसका टेम्परेचर लेना चाहिए था। थर्म मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन द वाटर, जब वो पानी के अंदर होता है उसी समय हमें जस्ट हमें बिल्कुल एक्यूरेटली टेम्परेचर लेना चाहिए। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब आप अपना खुद का टेम्परेचर लेते हैं तो यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, और आपको तुरंत आपके मुंह से टेम्परेचर वो थर्मामीटर को निकालना पड़ता है। एंड यू कैन देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेज़र योर, अच्छा ये बताइए कि क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर का मेज़र करने के लिए? तो वो जो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी शुड बी चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, और जैसे ही आप जो थर्मामीटर का बॉल है वो किसी और बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि उसका जो है वो मर्क्यूरी जो है उसका लेवल चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी, और हमें पता है कि जो लेबोरेटरी का जो थर्मामीटर यूज़ है वो हम अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है मर्क्यूरी के लेवल में वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर में। Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? किंक वहाँ पे, यहाँ पे देखिए उभरा हुआ ऐसे पार्ट दिखाई देता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक इन इट। ठीक है। तो इसका क्या यूज़ हो सकता है?
तो यहाँ पे देखिए कि एक डिजिटल थर्मामीटर के बारे में बताया गया है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर। कभी कभी हम देख नहीं पाते मर्क्यूरी से, मर्क्यूरी थर्मामीटर में बिल्कुल रीडिंग हम अच्छे से ले नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेंशन किसका किया गया, तो हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर प्रेजेंट है आज की डेट में। मर्क्यूरी इज़ और दूसरा कि मर्क्यूरी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो पॉइजनस है, तो इसीलिए भी उसको प्रिवेंट करने के लिए एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज, और अगर वो टूट जाए गलती से तो उस थर्मामीटर को डिस्पोज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब का जो है प्रॉब्लम्स का सलूशन करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर का अवेलेबल कराया गया, जिसमें कि मर्क्यूरी का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन यू कीप व्हेन केप्ट ऑन द फ्लेम। जब हम क्या करते हैं, पैन को हीट पे रखते हैं, हॉट पैन, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। जो फ्लेम से है, जो यूटेंसिल में हीट पहुंच गया, ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए जो यूटेंसिल भी गर्म हो गया। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब आप पैन को फायर से हटा देंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वाई डज इट कूल डाउन, क्यों ये ठंडा हो गया, तो द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, और जो पैन की जो हीट थी वो सराउंडिंग में चली गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। तो you can understand that the both cases the heat flows from the hotter object to the colder object, और इन दोनों ही केसेस में आपने देखा कि हीट जो ट्रैवल करती है गर्म से ठंडे की तरफ, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करती है। जैसे फ्लेम गर्म था, यूटेंसिल ठंडी थी, तो फिर यूटेंसिल भी गर्म हो गई, यानी हीट जो ट्रैवल किया गर्म से ठंडे की तरफ। ठीक है, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे की ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इनफैक्ट in all cases heat flows from a hotter to colder object. How does heat flow? Let us now investigate. Take a rod or a flat strip of the metal. एक मेटल का रॉड लेना है, से इट एल्यूमिनियम और आयरन, आयरन या एल्यूमिनियम का ले सकते हैं। फिक्स अ वेरी स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड, और मतलब क्या करना है कि फिक्स अ स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड, रॉड पे क्या फिक्स कर देना, एक वैक्स की पीस को फिक्स कर देना है। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और जो छोटे छोटे पीसेस हम लगाएंगे वैक्स की, वो क्या इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। Clamp the rod to a strand, and if you do not find a stand, you can put one end of the rod in between the bricks। यानी अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि इस तरह से ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, और एक जो बाहर की तरफ जो एंड है रॉड का, उसको आपको हीट करना है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि डायग्राम में दिखाया गया है कि वो कैंडल से हीट का हो रहा है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस। आप क्या देखेंगे कि वैक्स पीसेस में क्या चेंजेस आ रहा है। डू दीज वैक्स पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या वो नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। विच पीसेस फॉल्स द फर्स्ट, और पहले कौन सा नीचे आया। डू यू थिंक दैट द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, यानी जो फ्लेम के नियर में है उसमें हीट जल्दी ट्रांसफ़र हुई एज़ कम्पेयर टू कि जो दूसरे साइड में है, दूसरे एंड पे है। द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर एंड टू अ कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, और इसी प्रोसेस को जिसमें कि जो हीट है वो ट्रेवल करती है या ट्रांसफ़र होती है एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। In solid, generally the heat is transferred by the process of conduction, और ज़्यादातर सॉलिड में जो है हीट का जो कंडक्शन होता है, हीट जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो कंडक्शन के प्रोसेस से ही ट्रांसफ़र किया जाता है। डू ऑल सबस्टांस कंडक्ट हीट इजली,
क्या सारे सबस्टेंस आसानी से हीट को कंडक्शन करते हैं? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन ऑफ द कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा कि जो पैन होता है मेटल से बना हुआ पैन होता है, या फिर आपकी मम्मी जो जिस पे रोटी बनाती हैं तवा जो होता है उसकी हैंडल जो होती है वो वुडन होती है। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन और बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट? कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द, क्या आप होल्ड कर सकते हैं एक यूटेंसिल को जो कि गर्म है और लेकिन जिसमें कि हैंडल लगा हो? तो आसानी से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो दीज हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन, एक्टिविटी 3.7 देखिए क्या कहा है कि इसमें कि इस एक छोटे से पैन में या फिर बीकर में क्या करना है, पानी को हीट करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ द, एक एंड जो है गर्म पानी में डालना है और दीज आर्टिकल्स हॉट वाटर एंड वेट फॉर, कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। टच द अदर एंड ऑफ, एंटर द ऑब्जर्वेशन, और फिर दूसरे एंड को टच करना है, फिर आपको जो भी ऑब्जर्व हुआ है उसको आपको नोट डाउन करना है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम easily आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ द हीट, यानी जो मटेरियल हीट को अपने अंदर से पास करने अलाउ करते हैं उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल है मोस्टली एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। द मटेरियल विच डू नॉट, अब यहाँ पे देखिए जो ऐसा मटेरियल जो कि हीट को पास नहीं करता है अपने थ्रू उसे हम कह देते हैं और जो कि पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जैसे कि प्लास्टिक और वुड, उस पुअर कंडक्टर को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। यानी लिखेंगे कैसे, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर नोन एज इंसुलेटर एंड दे आर पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर क्या है, मतलब पुअर कंडक्टर है वो, ठीक है, वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लास्टिक एंड वुड हो गया इसका एग्जाम्पल। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वाटर है और एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का जो है पुअर कंडक्टर है। एंड देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दी सबस्टांसेस, लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे फिर एक्टिविटी है 3.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, एक राउंड बॉटम फ्लास्क को लेना है। इफ द फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज, अगर फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, और उसका 2/3 जो है वाटर से फिल करना है। प्लेस इट ऑन द ट्राईपोड, उसके बाद उसको ट्राईपोड पे प्लेस करना है। और मेक सम अरेंजमेंट टू द प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट what you can heat it by the placing the candle below it, उसके बाद उसके नीचे से कैंडल को बर्न करना है। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल एंड, यानी जब तक वेट करना है जब तक पानी में कोई भी आपको मूवमेंट नज़र नहीं आता हो। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के बॉटम में क्या डालना है, पोटेशियम पर मैग्नेट को डालना है जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ की मदद से। एंड नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल बिलो द क्रिस्टल, यानी आपको फिर से कैंडल को हीट करना है। नाउ हीट द वाटर को हीट करना है जस्ट बिलो, उसके नीचे कैंडल को जला के। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, फिर आपको ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया ये भी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। when water is heated, water near the flames get hot, जो पानी को गर्म किया जाता है तो पानी के फ्लेम के पास जो होता है वाटर वो गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेस अप, और जब पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द हीट, जो कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन द डाउनवर्ड towards the source of the heat. This water also get hot and rises, और ये भी पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है और ऊपर उठना शुरू हो जाता है। And the water from the sides moves down, और जो पानी जो साइड्स में होता है वो पानी नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगता है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है जब तक कि सारा पानी गर्म नहीं हो जाता है। एंड दिस मोड ऑफ द हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, और ये जो मेथड होता है पानी के गर्म करने का
उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, और आगे देखेंगे कि हीट एयर में कैसे ट्रेवल करता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और स्मोक किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेज, जो एयर होता है हीट सोर्स जहाँ पे आग जल रही है या फिर कुछ भी ऐसा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे एरिया का जो एयर होगा वो ऊपर उठना शुरू करता है, लाइटर हो जाता है, हीट होने के बाद वह ऊपर उठना शुरू कर देता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू टेक इट्स प्लेस, और जो एयर होता है कम फ्रॉम द साइड्स, साइड्स में जो एयर प्रेजेंट होता है वो प्लेस लेना शुरू कर देता है। द फ्लोइंग इस तरह से जो एयर होता है वो गर्म हो जाती है। द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। अब एक्टिविटी 3.9 देखिए, लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम ऑफ द एंड अदर ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, यानी एक हाथ को ऊपर रखना है कैंडल के और दूसरा हाथ को साइड में रखना है। तो डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपको दोनों हाथ में एक ही जैसी गर्मी महसूस होती है। इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, तो फिर आपको ये नोटिस करना है कि कौन से हाथ में ज़्यादा हीट महसूस हो रही है और क्यों। तो उसके बाद ये भी पिंक बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ कि बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से आपको सेफ डिस्टेंस पे रखना है अपने हाथ को, सो दैट दे के नॉट डू नॉट गेट बर्न, यानी जलने से अपने हाथ को बचाना भी है आपको एक्सपेरिमेंट करते समय। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय कन्वेक्शन इन द एयर, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, जो ऊपर की तरफ जो एयर प्रेजेंट है वो कन्वेक्शन के द्वारा जल्दी गर्म हो जाएगा। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसीलिए जो हाथ ऊपर है फ्लेम के जस्ट ऊपर है वो उसमें ज़्यादा हमें हॉटनेस फील होगा। ऑन द अदर साइड हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, और जो साइड्स में हमने जो हाथ रखा था उस साइड्स और ऑन द साइड इतना ज़्यादा देर इज़ नो कन्वेक्शन, वहाँ पे कोई कन्वेक्शन नहीं हुआ और एयर हीट नहीं हो पाई, इसीलिए वहाँ पे उतना ज़्यादा हॉटनेस हमें महसूस नहीं हुआ जितना कि टॉप पे। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। दिन के समय क्या होता है, जो लैंड गेट हीटेड, जो लैंड है वो सन की हीट की वजह से गर्म हो जाता है फास्टर देन द वाटर, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, यानी पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म लैंड हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, और इसीलिए जो लैंड के ऊपर एयर प्रेजेंट है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो ऊपर उठना शुरू होता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश्ड टू इन टूवर्ड्स द लैंड टू मेक द प्लेस, और इस तरह से क्या होता है कि जो ठंडी हवा जो होती है एयर सी की तरफ से वो लैंड के ऊपर आना शुरू करती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और जो गर्म हवा होती है धरती की वो समुद्र की तरफ चलना शुरू होती है। कंप्लीट द साइकिल सी द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स, जो गर्म हवा जो होती है वो लैंड से सी की तरफ चलना शुरू करती है और इस तरह से साइकिल को कंप्लीट करती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, जो एयर हमें सी की तरफ से आते हैं उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कोल्डर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउसेस इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, और इसीलिए कूलर सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए कोस्टल एरियाज में जो हाउसेस होते हैं उनका जो फेस, विंडो का जो फेस होता है वो सी की तरफ ओपन होता है। एट नाइट at night it is extreme
एक्सट्रीमली द रिवर्स, और रात के समय बिल्कुल अपोजिट होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, जो पानी होता है वो जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लैंड। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड, जो ठंडी हवा आती है लैंड से वो मूव करती है टुवर्ड द सी, सी समुद्र की तरफ जाती है। एंड इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज, और इसीलिए इसे बोलते हैं लैंड ब्रिज, क्योंकि जो हवा का मूवमेंट है वो किधर से है, लैंड से सी की तरफ। When we come out in the sun we feel warm, और इसी तरह से जैसे हम बाहर निकलते हैं गर्मियों में तो हमें गर्मी महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस, और इस तरह से जो हीट कैसे हमारे सन से हम हमारे पास कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी ये कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से तो नहीं रीच कर पाएगी, एज देर इज़ नो मीडियम, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, सच एज एयर इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पेस, क्योंकि स्पेस पे तो कोई एयर प्रेजेंट नहीं है बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डे टाइम में क्या है कि एयर का जो मोमेंट है सी से लैंड की तरफ, और नाइट टाइम में लैंड से सी की तरफ। ठीक है, तो ये कोल और ये हॉट, फिर ये हॉट और ये कूल, यानी हमेशा एयर जो ट्रैवल करेगा कूल, जो कोल्ड एयर होगी वो हॉटर एयर की तरफ, हॉटर एरिया की तरफ मूवमेंट करेगी। Sea breeze and land breeze. From the sun, the heat comes to us by another process called radiation. और सन से जो है हीट हमारे पास रेडिएशन के प्रोसेस से भी आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और जो ट्रांसफ़र होता है हीट का रेडिएशन के थ्रू तो उसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर द मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये दोनों ही कंडीशन में होगा, अगर मीडियम प्रेजेंट है तभी भी और नहीं है प्रेजेंट तभी भी। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो वी गेट हीट फ्रॉम दिस प्रोसेस, और इससे हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. A hot utensil kept away from the flame, फ्लेम से अगर किसी गर्म बर्तन को हटा के रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, जो भी इसके अंदर हीट प्रेजेंट थी वो सराउंडिंग में रेडिएट कर दिया, सराउंडिंग के पास चला गया, तो ये रेडिएशन है। नाउ आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाय इट्स रेडिएशन, यानी हमारी बॉडी भी क्या करती है कि हीट देती है सराउंडिंग्स को, एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन, और रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और रेडिएशन से हीट रिसीव भी करती है सराउंडिंग से। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडी है उनमें से क्या निकल रहा होता है, क्या रेडिएट होता है, हीट रेडिएट होता है। तो व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, और जब ये हीट किसी बॉडी पे गिरता है तो अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ इट इज़ ऑब्जर्व्ड, कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस चला जाता है, और कुछ जो पार्ट ऑब्जर्व हो जाता है, एंड दैट अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड, और द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ द हीट, और इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है ये ऑब्जर्प्शन की वजह से, हीट के ऑब्जर्प्शन से की वजह से इंक्रीज हो जाता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in sun? जब आप धूप में जाते हैं तो आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉपिक से 3.5 काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। तो यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स। वाई इट इज़ शो, लेट अस फाइंड आउट, यानी जब हम समर का समय होता है तो उस समय लाइट कपड़े पहनते हैं एंड विंटर में हम डार्क कपड़े पहनते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 3.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन, 2 टिन कैन लेने हैं आपको। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द आउटर वाइट,
अंदर की तरफ आपको पेंट द आउटर सरफेस एज ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक तरफ आपको बाहर की तरफ ब्लैक करना है और अंदर की तरफ वाइट करना है। pour some amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। आपको उसमें पानी डाल के पानी डाल के कहाँ रख देना, 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस। उसके बाद दोनों कैन का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या आपको टेम्परेचर में कोई डिफरेंस महसूस हुआ। अब यहाँ पे देखिए, वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म। ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा घर ठंडा या गर्म रह सकें। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, यानी इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। This can be done by constructing outer walls of the building so that they have trapped layer of the air। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स, यानी खाली ईंटों का इस्तेमाल करके हम इस तरह से बना सकते हैं। विच आर अवेलेबल दीज डे, जो कि आजकल आसानी से अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा। तो क्या विच कैन बी वाटर, कौन सा पानी जो है वार्मर होगा, एंड यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग, और आप छू के भी डिफरेंस का पता लगा सकते हैं इस केस में। अब है एक्टिविटी 3.11, फाइंड टू कैंस, फिल टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी। जो आपने 3.10 एक्टिविटी में किया था वैसे ही 2 कैन लेना है, विच विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी उनका हॉटनेस भी और टेम्परेचर भी दोनों ही सेम होना चाहिए। लीव द कैन इन द रूम और इन शेड, आपको उस कैन को रूम में या फिर शेड में रखना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, यानी 10 से 15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर लेना है। Thus the temperature of the water in both the cans falls by same amount। क्या आपको देखना है कि दोनों में जो टेम्परेचर का फॉल आया है वो सेम अमाउंट में आया है। Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer or and dark clothes in winter। डार्क सरफेस जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड इसीलिए जो है हमें कंफर्टेबल महसूस होता है जब हम डार्क कलर के कपड़े विंटर्स में पहनते हैं। तब लाइट कलर के क्लोथ्स जो होता है वो ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड फॉल्स ऑन देम, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल। इसलिए हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है समर में अगर हम कॉटन के क्लोथ्स को यूज़ करते हैं तो। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर, जो वुलन क्लोथ्स होता है वो हमें सर्दियों में वार्म रखता है। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, विंटर के समय हम वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं। वूल जो है पुअर कंडक्टर है हीट का, इसीलिए देर इज़ अ ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, इसीलिए जो जो एयर होता है वो वुलन फाइबर में ट्रैप हो जाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द आवर बॉडी, ये जो एयर है वो हीट फ्लो को दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, ये जो एयर है वो हीट को प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी से फ्लो होने में। सो वी फील वार्म, और जब हीट हमारे बॉडी से सराउंडिंग में नहीं जाता है हमारे बॉडी का हीट तो हमें वार्म फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन जॉइंट टुगेदर, यानी मान लीजिए कि आपको विंटर में ऐसा चॉइस दिया जाए कि आप एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करेंगे या फिर 2 पतले पतले ब्लैंकेट जो कि एक साथ यूज़ करेंगे, तो व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो आप क्या चूज़ करेंगे और क्यों।
तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझ के देना है। तो कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। अब यहाँ पे समरी। आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज, जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमेशा उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। टेम्परेचर इज़ मेज़र ऑफ, जो टेम्परेचर है वो मेज़रमेंट है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर, जो थर्मोमीटर है वो क्या है, एक डिवाइस है जिससे कि हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, जिसका कि रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जो अदर जो थर्मामीटर है उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, जिसका रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस है। हीट जो है बॉडी में से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। एंड देर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी ऑब्जेक्ट टू अनदर। 3 तरीके हैं जिससे कि हीट फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ये जो तरीके हैं वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर बाय कंडक्शन। जो सॉलिड होता है उसमें जनरली हीट जो है कंडक्शन से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो लिक्विड और गैसेस में जो होता है हीट ट्रांसफ़र बाय द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट बाय रेडिएशन। और रेडिएशन के प्रोसेस में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट के ट्रांसफ़र के लिए। द मटेरियल विच अलाउज द हीट टू पास, जो भी मटेरियल अपने से अलाउ करते हैं हीट को पास करने में, उसे हम कह देते हैं कंडक्टर्स। द मटेरियल, जो मटेरियल अलाउ नहीं करते हैं हीट को पास करने में उनके थ्रू, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। डार्क कलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व मोर हीट। जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन द लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर। इसीलिए हमें समर के समय लाइट कलर क्लोथ्स को पहनना या वेयर करना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस, जो वुलन क्लोथ्स होता है ये हमें विंटर में वार्म रखता है। ये इट इज़ ऑल्सो सो बिकॉज वूल इज़ अ पुअर, क्योंकि वूल जो है एक पुअर कंडक्टर है हीट का। एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, और उनके फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप्ड रहती हैं। तो इस तरह से हमने हीट चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच।